ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शोभदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथामितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश। रेमुणा धाम की, श्री खीरचोरा गोपीनाथ की, श्री मदन मोहन की, श्री गोविंद देव की। तो आप सभी का रेमुणा धाम, जिसको गुप्त वृंदावन कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे गोविंद देव है, गोपीनाथ है और मदन मोहन है। तो इस धाम में आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो बहुत सुंदर आज सर्वांग दर्शन हुआ भगवान जी का सुबह प्रातः काल में, और माधवेंद्रपुरी जी का समाधि भी हम दर्शन किए। रसिकानंद प्रभु का भजन कुटी समाधि और बलदेव विद्याभूषण जी का जन्म स्थान पे भी हम भ्रमण किए। तो जैसे हमारा चल रहा है बेड़ा कीर्तन पास टाइम्स, तो कल क्या हम चर्चा किए थे, कुछ बताएंगे? एक दो पॉइंट्स कोई बताना चाहेंगे क्या? कल का सत्र में क्या वैसे खास डिस्कशन क्या हुआ था? क्या अच्छा, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ। तो महाराज प्रताप रुद्रदेव गौड़ीय वैष्णव को देख रहे थे, है ना, क्या बोलते हैं, रूम के ऊपर, छत के ऊपर देख रहे थे। तो उनके मन में प्रश्न हुआ कि तीर्थ स्थान में, ऐसे शास्त्रों में वर्णन है कि तीर्थ स्थान में आके उपवास करना चाहिए, मुंडन करना चाहिए, है ना, और फिर भगवान जी का दर्शन करने के बाद प्रसाद पाना चाहिए। लेकिन गौड़ीय वैष्णव जो है वो क्या कर रहे थे, इस सबसे पहले आके जगन्नाथ जी का भी दर्शन नहीं करने के गए, तो महाप्रभु का दर्शन कर रहे हैं और प्रसाद पा रहे हैं। तो उनका इस प्रश्न का उत्तर सारम भट्टाचार्य कैसे दिए, क्या बोले? हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। तो उसका प्रश्न इस तरीके से दिए, जैसे वो वहाँ पे बता रहे हैं कि स्वयं भगवान चैतन्य महाप्रभु जब वहाँ पे मौजूद हैं, जब भगवान आज्ञा दे रहे हैं, तो उस समय हम लोग को ये नहीं सोचना चाहिए कि नहीं स्नान किए, दर्शन नहीं किए, प्रसाद नहीं पाएंगे। जब कह रहे हैं भगवान, जब गुरु कह रहे हैं प्रसाद पाना है तो पाना है, क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु को गुरु मानते थे। जब गुरु का आदेश है करना है तो करना है। हरे कृष्ण। ओके, और कोई? हृदय चेतन को बोल रहे हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गुरु रूप में माने, और गुरु जब
आदेश देते हैं उसको पालन करना होता है। राम नाम प्रभु तो थोड़ा तेज बोलेंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। वो बोले कि जब स्वयं भगवान अगर खिला रहे हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, तो फिर मना नहीं कर सकते हैं। ओके, और कोई? ओके, तो उन्होंने कहा, ये भी ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो जो शास्त्र है वो भगवान का इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है। क्या है? लेकिन जब भगवान डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तो प्रायोरिटी किसको देना चाहिए? डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन को। शास्त्र क्या है? इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है ना। इसी बात को ले लो, महाभारत में ले लो। महाभारत में अर्जुन जो भी कुछ कह रहे थे, युद्ध क्यों नहीं करना है, वो सब शास्त्र से बोल रहे थे। सभी शास्त्रों से बोल रहे थे कि ये जो मैं युद्ध करूंगा इसमें हिंसा होगा, इसमें वर्ण संकर होंगे, सब कुछ जो कह रहे थे वो शास्त्रों से कह रहे थे। लेकिन भगवान का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन क्या था? युद्ध करो। समझे ना? तो जब डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन आता है तो उसको प्रायोरिटी दिया जाता है, ना कि इनडायरेक्ट इंस्ट्रक्शन, है ना। जब स्वयं भगवान, शास्त्रों का वाणी भी भगवान का वाणी है, लेकिन जब भगवान साक्षात कह रहे हैं ना, तो उस समय तो इसी प्रकार महाप्रभु को एक्चुअली वो भगवान मानते थे, गुरु नहीं। सारे वैष्णव क्या मानते हैं? भगवान है वो। महाराज प्रताप रुद्र भी जानते थे ये कृष्ण है, और जो भी उनके जो फॉलोअर है वो जानते हैं ये कृष्ण है। और जब कृष्ण कह रहे हैं कि प्रसाद पाओ और अपने हाथों से दे रहे हैं, तो उसको अवज्ञा नहीं करना है। उसको अवज्ञा करने से बल्कि बड़ा अपराध होगा, है ना। ओके, तो आज हम और भी कुछ हैं, कैसे भगवान से गौड़ीय वैष्णव मिल रहे हैं और अपना अपना भाव को व्यक्त कर रहे हैं। तो एक श्लोक यहाँ पे दिया गया है, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। निमज्जनोन्नन्त भवार्णवंशत् भवान्तश् चिराय मे कुलमिवासि लब्धः त्वयापि लब्धं भगवन्निदानीम् अनुत्तमं पात्रमिदं दयायाः। तो शिवानंद सेन को जब महाप्रभु बोले कि आपको देखता हूँ तो मुझे बड़ा आनंद आता है, तो शिवानंद सेन इस प्रकार बोल रहे हैं, मेरे पीछे दोहराएंगे। हे प्रभु, हे असीम, यद्यपि मैं अज्ञान के सागर में डूबा हुआ था, किंतु अब दीर्घ काल के बाद मैंने आपको उसी प्रकार प्राप्त किए हैं जिस प्रकार किसी को समुद्र का किनारा मिल जाए। हे प्रभु, मुझे प्राप्त करके आपने ऐसा उपयुक्त व्यक्ति प्राप्त किया है जिस पर आप अपनी अहेतु की कृपा प्रदान कर सकते हैं। इस प्रकार शिवानंद सेन कह रहे हैं ना। प्रथमे मुरारी गुप्त प्रभु रे न मिलिया, बाहिरे ते पड़िया छे दंडवत भैया। तो मुरारी गुप्त जो है महाप्रभु से पहले नहीं मिले, किंतु दरवाजे के बाहर जो है उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। मुरारी ना देखिया प्रभु करे अन्वेषण, मुरारी लोईते दया आइला बहुजन। तो चैतन्य महाप्रभु जब देखे मुरारी नहीं आ रहे हैं, मुरारी कहाँ है,
तो जब मुरारी के बारे में पूछे तो बहुत लोग गए, उनको दौड़े गए कि आओ आओ आपको बुला रहे हैं, आपको बुला रहे हैं ना। तो ये क्या है, ये मुरारी गुप्त का विनम्रता है, हैं? कि नहीं नहीं मैं सबसे पहले जाऊंगा, सबसे पहले, है ना, अहम पूर्वम, ऐसा नहीं। तो जो है फिर वो पीछे रहते हैं, पीछे प्रणाम करते हैं, अपने आप को, हैं, बहुत अयोग्य समझ कर। तृण दुई गुच्छ मुरारी दर्शने धरिया, महाप्रभु आगे गिला गण्याधीन होया। इस तरह मुरारी गुप्त अपने दांतों में तिनके के 2 गुच्छे दबाकर अत्यंत दीनहीन भाव से महाप्रभु के समक्ष गए। दांतों में तिनका क्यों लगाते हैं? क्या हैं? दांतों में तिनका लगाने का मतलब यह है कि आप जो कहेंगे मुझे कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि मैं कुछ बोलूंगा तो दांत से तिनका गिर जाएगा। समझ गए ना? ये द टॉप मोस्ट ह्यूमिलिटी, मुझे कुछ नहीं बोलना है ना। इसलिए बार बार आप देखेंगे शास्त्र में वर्णन है, दांतों में तिनका लगाकर, दांतों में तिनका लगाकर, है। इसका मतलब क्या है? मुझे कुछ बोल, अगर मैं कहूँगा हृदय चैतन्य आपको वहाँ पे जाके सेवा करना है, तो प्रभु जी ऐसे कैसे होगा? तो क्या दांत तिनका गिर जाएगा, इसका मतलब यू आर नॉट हम्बल। समझ गए ना? तो आपको क्या करना है? कुछ बोलना नहीं है, यस, है ना? तो इसलिए कह रहे हैं ना, मुरारी देखिया प्रभु आइला मिलते, पाछे भागे मुरारी लागिला तो हिते। यह देखकर मुरारी उनसे मिलने आ रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु उनके पास गए, किंतु मुरारी दूर भागने लगे और इस प्रकार कहने लगे, मोरे ना छुइया प्रभु मुहि तो पामर, तुम्हारा स्पर्श योग्य न है पाप कलेवर। हे प्रभु मुझे आप मत छुइए, क्यों? क्योंकि मैं अत्यंत नीच हूँ, आपके छूने योग्य नहीं हूँ और मेरा शरीर पापमय है। प्रभु कहे मुरारी कर दैन्य संवरण, तुम्हारा दैन्य देखी मोर विलीन होए मन। महाप्रभु क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि महाप्रभु ने कहा, हे मुरारी कृपया तुम अपनी अनावश्यक दीनता बंद करो, तुम्हारी दीनता देखकर मेरा मन विचलित हो रहा है। भक्तों की जो दीनता है ना, भगवान एकदम पिघल जाते हैं, भगवान है, उनका हृदय जो है पिघल जाता है। इस प्रकार का दीनता देख, मतलब इतने महान महान भक्त है जब वो ऐसे अपना दीनता प्रकट करते हैं ना। एतवलु प्रभु करे कैल आलिंगन, एतवलि प्रभु तारे निकटे बसया करे अंग समर्जन। यह कहकर महाप्रभु ने मुरारी का आलिंगन किया, उन्हें अपने पास में बिठाया। फिर महाप्रभु अपने हाथों से उनका शरीर साफ करने लगे। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने आचार्य रत्न, विद्यानिधि और पंडित गदाधर, गंगादास, हरिभट्ट तथा आचार्य पुरंदर इत्यादि सभी भक्तों का बारंबार आलिंगन किया, उनके सद्गुणों का बखान किया और बारंबार उनका सम्मान किया।
इस तरह प्रत्येक भक्त का सम्मान करके श्री चैतन्य महाप्रभु अत्यंत प्रफुल्लित हुए, किंतु हरिदास ठाकुर को न देखकर उन्होंने पूछा, हरिदास कहाँ है? महाप्रभु सबको जानते हैं, सबको जानते हैं, सब एक एक है ना, एक एक को ढूंढ रहे हैं। दूर होते हरिदास गोसाई देखिया, राजपथ प्रांते अपच करे दंड धोइया। तो हरिदास ठाकुर जो है दूर दूर से थे और रास्ते पर गिरकर प्रणाम कर रहे थे हरिदास ठाकुर। मिलन स्थाने आसी प्रभु रे ना मिलिला, राजपथ प्रांत दूरे परिया रहिला। भक्त सब धाया आइलो हरिदास नीते, प्रभु तुम्हाय मिलते चाहे चलह त्वरिते। इसी प्रकार हरिदास ठाकुर भी क्या कर रहे हैं, दूर से प्रणाम कर रहे हैं, पास में नहीं आ रहे हैं। और जब महाप्रभु ने पुकारा तो हरिदास ठाकुर को भक्त लोग पकड़ के लेकर आए, आओ आओ महाप्रभु तुम्हें पुकार रहे हैं, बुला रहे हैं। हरिदास कहे मुई नीच जाति छार, मंदिर निकटे जाइते मोर नहीं अधिकार। तो हरिदास ठाकुर क्या कह रहे हैं, मैं बहुत नीच जाति का हूँ। नीच जाति क्यों? मुसलमान परिवार में जन्म हुए थे और मंदिर के निकट जाने के लिए मेरा कोई अधिकार नहीं है। निभृते टोटा मध्य स्थान यदि पाऊं, ताहा पड़ी रहो एकलो ताल बोड़ाऊं। करेंगे मुझे मंदिर के आसपास कहीं पे अगर छोटा सा जगह मिल जाए तो मैं वहाँ पे अकेले रह के अपना गुजारा कर दूंगा। जगन्नाथ सेवकेर मोर स्पर्श नहीं होयो, ताहा पड़ी रहो मोर एही वांछा होयो। मैं नहीं चाहता हूँ कि भगवान जगन्नाथ के सेवक मेरा स्पर्श करे, मैं वहाँ बगीचे में अकेला रहूंगा, यही मेरी इच्छा है। एही कथा लोको गिया प्रभु रे कहिलो, सुनिया प्रभुर मने बड़ सुख होइल। काले काशी मिश्रा परीक्षा दुई जना, आशिया करिल प्रभु चरण वंदन। तो हरिदास ठाकुर जब ऐसे कहे कि मैं जो है जगन्नाथ जी का सेवक मुझे स्पर्श ना करे और मैं बगीचे में अकेला रहूंगा, तो ये महाप्रभु सुन के बहुत बहुत प्रसन्न हुए दैन्यता देखकर। तो उसी समय काशी मिश्र और सुबह के जो है भगवान महाप्रभु का चरण का वंदन किए। सारे वैष्णव को एक साथ देकर काशी मिश्र और अध्यक्ष दोनों अत्यंत प्रसन्न हुए। वे उन सबसे समुचित रीति से अति प्रसन्नता पूर्वक मिले। दोनों ने श्री चैतन्य महाप्रभु से निवेदन किया, कृपया हमें आदेश दे जिससे हमें सारे वैष्णव को रहने के लिए उचित व्यवस्था कर सके।
सारे वैष्णवों के रहने की व्यवस्था हो चुकी है। अब हम उन सबको महाप्रसाद वितरण करेंगे। प्रभु को हे गोपीनाथ ग्राम वैष्णव रैया, जहाँ जहाँ कहे वासा तहाँ देहो लैया। तो महाप्रभु गोपीनाथ आचार्य से बोले कि आप वैष्णव के साथ जाए और काशी मिश्र तथा मंदिर के देख रेख करने वाले सज्जन जो भी निवास स्थान दे वहाँ उन सबको रखने का प्रबंध करे। और देखिए मतलब ऐसा नहीं कि महाप्रभु जो है मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं, महाप्रभु का जो टीम है तो मैनेजमेंट नहीं कर रहा है ना, ऐसा नहीं जो जहाँ जो को सोना है सो जाओ, जहाँ जो खाना है खा जाओ, है कि नहीं, हम तो अपना भजन करेंगे, ऐसा नहीं है। महाप्रभु एक एक भक्त का देख रहे हैं, कौन कहाँ रहेगा, उसका प्रसाद का क्या व्यवस्था होगा, है ना, पूरा सारा मैनेजमेंट। अब मतलब हम लोग देखो 16 लोग आए हैं, उसमें भी कैसे मैनेजमेंट लग रहा है ना। जब 200 लोग 200 भक्त, वो भी एरगर नहीं समझिए ना, सब एकदम भगवान के पार्षद सब आए हैं ना, तो उनका कैसे टॉप मैनेजमेंट, तो उसको पूरा महाप्रभु जो है पूरा ध्यान से देख रहे हैं ना। तो इस प्रकार है ना। तो ये सब क्या है, ये सब है ना, ये सब सिखाया जा रहा है कि वैष्णवों को की आदर करना कितना महत्वपूर्ण है कि नहीं। तो महाप्रभु ने काशी मिश्र तथा मंदिर के अध्यक्ष से कहा, जहाँ तक जगन्नाथ जी के महाप्रसाद की बात है उसका भार वाणीनाथ राय को दे दिया जाए, क्योंकि वे सारे वैष्णवों को देखभाल कर सकते हैं और उन्हें महाप्रसाद वितरित कर सकते हैं। तो फूड प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट किसको दे दिए, वाणीनाथ को दे दिए, है ना, है कि नहीं। और फिर श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, मेरे स्थान के पास इस फुलवारी में एक कमरा है जो अत्यंत एकांत में है, वो कमरा मुझे दे दे, क्योंकि मुझे उसकी आवश्यकता है। मैं उस एकांत स्थान में बैठकर भगवान के चरण कमलों का स्मरण करूंगा। तो काशी में श्री ने श्री चैतन्य महाप्रभु ने उससे कहा, हर वस्तु आपकी है, फिर मांगने से क्या लाभ, आप अपनी इच्छा सारा जो चाहे ले सकते हैं। हे प्रभु, हम दोनों दास आपकी आज्ञाओं को पूरा करने के लिए है, कृपा करके आप जो भी चाहे हमसे करने को कहे। यह कहकर काशी मिश्र तथा मंदिर की देखरेख करने वाले व्यक्ति ने विदा ली और गोपीनाथ तथा वाणीनाथ भी उनके साथ हो गए। तब गोपीनाथ को सारे निवास स्थान दिखलाए गए और वाणीनाथ को प्रचुर मात्रा में जगन्नाथ जी का महाप्रसाद दिया गया। इसी तरह वाणीनाथ राय प्रचुर मात्रा में भगवान जगन्नाथ जी का प्रसाद के साथ साथ मिठाई आदि लेकर लौटे। गोपीनाथ आचार्य भी सारे आवश्यक कमरों की सफाई कराने के बाद लौट आए। महाप्रभु कहे सुन सर्व वैष्णव गण, निज निज वासा सबे करह गमन। समुद्र स्नान करी कर चूड़ा दर्शन, तबे आज यहाँ आसी करी भोजन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने सभी वैष्णव को संबोधित करके कहे, सभी लोग सुनिए, अब आप लोग अपने अपने रिहायशी कमरों में जा सकते हैं और समुद्र का स्नान करके जो है आप दर्शन कर सकते हैं और उसके बाद फिर आप लोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं।
हरिदास कहे प्रभु ना छुड़ियो मोरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। कुछ छूट गया क्या? हाँ यहाँ पे है। हाँ, तो सभी लोग समुद्र जाकर स्नान करो और मंदिर के शिखर के दर्शन करो। ऐसा करने के बाद यहाँ आकर भोजन प्राप्त करो। तो क्या कहे, किसको दर्शन करने के लिए बोले? मंदिर के शिखर को, सुदर्शन चक्र है। श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार करने के बाद सारे भक्त अपने अपने निवास स्थान को चले गए और गोपीनाथ आचार्य ने उन सबको उनके कमरे दिखाए। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु हरिदास ठाकुर से मिलने गए और वहां देखा कि वे अत्यंत प्रेम से महामंत्र के कीर्तन में संलग्न है। बोले हरिदास ठाकुर की, हरिदास ठाकुर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन कर रहे थे। जो ही हरिदास ठाकुर ने श्री चैतन्य महाप्रभु को देखा तो वे उन्हें प्रणाम करने के लिए तुरंत दंडवत गिर गए और श्री चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें उठाकर अपने गले लगाया। दुई जने प्रेमावेश करे न क्रंदन, प्रभु गुणे वृत्य विकल प्रभु वृत्य गणे। तो महाप्रभु और उनके दास हरिदास दोनों ही प्रेम बस रुदन करने लगे। प्रभु अपने दास के गुण से और दास अपने स्वामी के गुण से प्रभावित थे। ये जो मिलन जो है, देखिए महाप्रभु सबके सामने हरिदास ठाकुर से नहीं आलिंगन किए है ना, तो कुछ है ना, कुछ इंटीमेसी है ना हरिदास ठाकुर के प्रति है ना, तो उसको महाप्रभु सबके सामने प्रकट नहीं करना चाह रहे थे। तो इसी कारण महाप्रभु जो है स्वयं उनके पास जाते हैं और जाके उनको क्या करते हैं, उनको गले मिलते हैं और दोनों रुदन करने लगते हैं, है ना, दोनों जो है क्रंदन करने लगते हैं। तो हरिदास ठाकुर फिर कहते हैं कि हरिदास ठाकुर ने कहा, हे प्रभु कृपया आप मुझे मत छुइए, क्योंकि मैं अत्यंत पतित अछूत और मनुष्य में सबसे नीच हूं। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं सुनिए। प्रभु कहे तुम स्पर्शे पवित्र होइते, तुम्हारा पवित्र धर्म नाही को आमाते। महाप्रभु ने कहा मैं तो पवित्र बनने के लिए तुम्हारा स्पर्श करना चाहता हूं। भगवान कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि मैं आपको पवित्र बनने के लिए, खुद को पवित्र करने के लिए स्पर्श करना चाहता हूं, क्योंकि तुम्हारे जैसे पवित्र कर्म मुझ में नहीं है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान और भक्त एक दूसरों को कितना रिस्पेक्ट देते हैं ना। भगवान भी कहते हैं कि ये तो मैं, भक्तों को कहते हैं कि भक्त मेरे से आगे हैं। अब भक्त तो जानता है कि भगवान उनसे आगे है ना। हरिदास कहे प्रभु ना छुड़ियो मोरे, मुई नीच अस्पृश्य परम पामरे। क्षणे क्षणे कर तुम्ही सर्व तीर्थ स्थान, क्षणे क्षणे कर तुम्ही अज्ञात पुराण, निरंतर करी चारी वेद अध्ययन, द्विजन्यासी हईते तुम्ही परम पावन।
बारे में महाप्रभु क्या कह रहे हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम प्रतिक्षण सारे तीर्थ स्थानों में स्नान करते हो। प्रतिक्षण क्यों? क्योंकि भगवान का शुद्ध नाम का जप जो कर रहे हैं, और प्रतिक्षण यज्ञ तप और दान करते रहते हो। तुम तो निरंतर चारों वेदों का अध्ययन करते हो और किसी भी ब्राह्मण या सन्यासी से बढ़कर हो। बोले हरिदास ठाकुर की। तो फिर एक श्लोक महाप्रभु सुना रहे हैं, मेरे पीछे आप लोग दोहरा सकते हैं। अहो बतस्व पचतो गरिया यज्जिहाग्रे वर्तते नाम भूतभ्यम ते पूस्तपस्ते जुहुवु सस्नुरार्या ब्रह्मानुचूर्णं गृह्णन्ति ये ते। बहुत सुंदर श्लोक है। महाप्रभु कह रहे हैं रेफरेंस देकर, हे प्रभु, जो व्यक्ति आपके पवित्र नामों को अपने जीभ पर सदैव रखता है वो दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर बन जाता है। बोले हरिनाम संकीर्तन की। भले ही वो चांडाल परिवार में उत्पन्न हुआ हो और इस कारण से भौतिक दृष्टि से अत्यंत नीच क्यों ना माना जाए, तो भी वो प्रशंसनीय है। ये भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतएव निष्कर्ष यह निकलना चाहिए कि जो व्यक्ति भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, समझ लो उसने वेदों में वर्णित सारे तप और यज्ञ संपन्न कर लिए हैं। बोले हरि बोल। अगर आप लोग भगवान का नाम ले रहे हैं, इसका मतलब ये मान लेना चाहिए कि आप लोग वेदों के में वर्णित सारे तप और यज्ञ को संपन्न कर लिए हैं। उसने सारे तीर्थ स्थानों में स्नान कर लिया है, उसने सारे वेदों का अध्ययन कर लिया है, और वो वास्तव में आर्य है। क्या है? आर्य है। लेकिन नहीं जा रहा। यह कहकर श्री चैतन्य महाप्रभु ने हरिदास ठाकुर को फूल के बगीचे के भीतर ले गए और वहीं पे एक अत्यंत एकांत स्थान में उनको रहने के लिए निवास स्थान दे दिया। कौन सा जगह है? सिद्ध बकुल है, सिद्ध बकुल में दे दिया। और फिर महाप्रभु ने कहा, ए स्थाने रह कर नाम संकीर्तन प्रतिदिन आस्यामि गरीब मिलन। महाप्रभु ने कहा, तुम यहीं पर रहो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। मैं प्रतिदिन यहाँ यहीं तुमसे मिलने के लिए आता रहूंगा। तुम यहीं शांति पूर्वक रहो और मंदिर के शिखर पर लगे चक्र को देखकर नमस्कार किया करो। किसको? सुदर्शन चक्र को। जहां तक तुम्हारे प्रसाद की बात है, मैं उसे तुम्हारे पास भेजे जाने का व्यवस्था करा दूंगा। बस यहाँ पे रख के भजन करो। महाप्रभु ने जो है क्या ले लिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लिए, है ना। दिस इज ये देखना होगा कि महाप्रभु हाउ, है ना, केयरिंग, है ना, केयरिंग समझा रहे हैं ना। लेकिन भगवान, खुद भगवान जी को क्या जरूरत है, लेकिन खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारा प्रसाद मैं रोज भिजवाता रहूंगा, तुम्हारे पास भिजवाता रहूंगा। नित्यानंद प्रभु, जगदानंद, दामोदर प्रभु और मुकुंद प्रभु हरिदास ठाकुर से मिलकर अत्यंत आनंदित हुए। जब चैतन्य महाप्रभु समुद्र स्नान करके अपने निवास स्थान वापस आ गए तो अद्वैत प्रभु आदि सारे भक्त समुद्र में स्नान करने लगे। समुद्र स्नान करने के बाद अद्वैत प्रभु समेत सारे भक्त लौट आए और उन्होंने लौटते समय जगन्नाथ मंदिर की चोटी का दर्शन किया। इसके बाद वे भोजन करने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान गए। श्री चैतन्य महाप्रभु ने एक एक करके सारे भक्तों को
उनके उचित स्थान पर बिठाया और उन्होंने अपने दिव्य हाथ से प्रसाद वितरण करना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ है कि 3 घंटे स्नान किए। क्या ये तो नहीं लिखा ना, स्नान किए। सारे भक्तों को केले के पत्ते में प्रसाद परोसा गया और श्री चैतन्य महाप्रभु ने हर पत्ते पर इतनी मात्रा में परोसी जो 2-3 व्यक्तियों के लिए पर्याप्त थी, क्योंकि उनके हाथ इससे कम नहीं बांट सकते थे। बहुत ज़्यादा दे देते थे महाप्रभु, एकदम भर भर के हैं। जैसे आप लोग कल दीघा जगन्नाथ मंदिर में, नहीं नहीं बस बस करो। सारे भक्त अपने अपने हाथ परोसे हुए प्रसाद के ऊपर उठाए रहे, क्योंकि महाप्रभु को पहले खाते हुए देखे बिना खाना नहीं चाह रहे थे। तो प्रसाद तो परोसा गया था लेकिन नहीं खा रहे थे, क्योंकि महाप्रभु अभी तक भोजन प्रसाद नहीं किए हैं। तब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने श्री चैतन्य महाप्रभु को सूचित किया। जब तक आप बैठेंगे नहीं, प्रसाद नहीं ग्रहण करेंगे, तब तक कोई प्रसाद भोजन नहीं करेगा। गोपीनाथ आचार्य ने उन सारे सन्यासियों को आने और प्रसाद ग्रहण करने के लिए आमंत्रित किया जो आपके साथ रहते हैं। गोपीनाथ आचार्य सारे सन्यासियों को बांटने के लिए पर्याप्त प्रसाद लेकर पहले ही आ चुके हैं और परमानंदपुरी तथा ब्रह्मानंद भारती जैसे सन्यासी आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप बैठ जाए और नित्यानंद प्रभु के साथ भोजन करें। मैं प्रसाद सारे वैष्णवों को वितरित कर दूंगा। इसके बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने कुछ प्रसाद गोविंद के हाथों में हरिदास ठाकुर को भेजे जाने के लिए लाकर दिया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अन्य सन्यासियों के साथ भोजन करने बैठे। जय श्री श्री राधा गोपीनाथ की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की, गौर निताय की। गोपीनाथ आचार्य बड़े ही हर्ष के साथ प्रसाद का वितरण करने लगे। इसके बाद स्वरूप दामोदर गोस्वामी, दामोदर पंडित और जगदानंद ने बड़े हर्ष के से भक्तों को प्रसाद बांटा। उन्होंने हर तरह की मिठाइयाँ, खीर भरपेट खाई और बीच बीच में हर्षित होकर हरि का पवित्र नाम का उच्चारण किया। बोले हरि 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 हरि। भोजन जब सभी लोग खाकर अपने अपने हाथ मुंह धो चुके, तब तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से हर एक को फूल की माला और चंदन लेप से अलंकृत किया। इसी प्रकार प्रसाद ग्रहण करने के बाद वे सब अपने अपने वास स्थानों में विश्राम करने चले गए और संध्या के समय महाप्रभु से मिलने आए। उसी समय रामानंद राय भी श्री चैतन्य महाप्रभु से भेंट करने आए और महाप्रभु ने सभी वैष्णवों से उनका परिचय कराने के लिए अवसर का लाभ उठाया। तब महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु उन सबको जगन्नाथ मंदिर ले गए और वहां उन्होंने भगवान के पवित्र नाम का संकीर्तन आरंभ कर दिया। संध्या धूप देखी आरंभिला संकीर्तन, परिछासी सवारे दिल माल्य चंदन, चारिदिके चारि संप्रदाय करेन कीर्तन, मध्य नृत्य करे प्रभु सचिदानंदन। भगवान
के धूप आरती देखने के बाद सबने संकीर्तन प्रारंभ कर दिया, हरि बोल। तब परीक्षा मंदिर का देखभाल करने वाला आया और उसने हर एक को फूल माला तथा चंदन लेप दिया और चारों दिशाओं में संकीर्तन करने के लिए 4 टोलियां बनाई गई और उन चारों के बीच में सची माता, सची के पुत्र महाप्रभु स्वयं नृत्य करने लगे। बोले गौरांग। अष्टमृदंग बाजे 32 करताल, हरि ध्वनि करे सबे बोले भालो भालो। कितना मृदंग बज रहा था? 8 मृदंग बजा। करताल कितना? 32 करताल बज रहा था, है ना। वे सभी एक साथ दिव्य ध्वनि करने लगे और हर व्यक्ति कहने लगा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, भालो भालो, खूब भालो, खूब भालो, खूब भालो, है ना। आजकल तो मृदंग बजाना नहीं कोई चाहता, थोड़ा सा जेम्बे पकड़ लेते हैं, डब 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 डब, लेकिन नहीं, क्योंकि मृदंग में मेहनत लगता है कि नहीं, सीखने में भी समय लगता है। 8 मृदंग बज रहा था और बजाने वाले कितने एक्सपर्ट होंगे, है ना। 32 करताल। कीर्तने ध्वनि महामंगल उठिल, चतुर्दश लोक भरी ब्रह्मांड भेदिला। जब संकीर्तन का कोलाहल गूंजने लगा तो तुरंत ही सारा सौभाग्य जाग उठा और ये ध्वनि 14 लोगों को पूरित करके ब्रह्मांड को भेद गई। बोले हरि बोल। ऐसे कीर्तन होना चाहिए, कीर्तन एकदम ऐसा होना चाहिए, क्या है, लोगों के अंदर जान भर दे, है कि नहीं, है कि नहीं। पर क्या करेगा, करताल ही बजाना नहीं आता अभी तक, तो कई साल हो गया। करताल बजाना आएगा, मृदंग बजाना आएगा, गाना आएगा, है कि नहीं, कोरस कैसे करना है वो भी आएगा। कभी कभी ऐसा होता है, गाएगा व्यक्ति एक धुन में, वो कोरस करने वाला वो अपने धुन में गाता होगा, है कि नहीं। तो ये सब सीखना जरूरी है। हमारा मूवमेंट संकीर्तन मूवमेंट है और हमें संकीर्तन नहीं आता, जबकि देखा जाए तो 1 महीने का काम है। अगर एक महीना अगर रोज बस 1 घंटा दिया जाए, 1 घंटा अगर रोज 1 महीना दिया जाए, 1 महीने में व्यक्ति जो है मृदंग करताल बजाने लगेगा। बस 1 महीने हम निकाल नहीं पा रहे हैं, बताइए। जस्ट 1 मंथ, 1 महीना नहीं निकाल पा रहे। कीर्तने आरंभे प्रेम उथली चलिल, नीलाचल वासी लोक धयाइल। जब संकीर्तन प्रारंभ हुआ तो तुरंत प्रेम भाव ने हर वस्तु को आप्लावित कर दिया और जगन्नाथपुरी के सारे निवासी दौड़ते हुए आए। बोले हरि बोल। कीर्तन देखी सवार मने हईल चमत्कार, कबू नाही देखे छे प्रेमेर विकार। प्रत्येक व्यक्ति उस तरह संकीर्तन होते हुए देखकर आश्चर्यचकित था। सबने स्वीकार किया, इसके पूर्व कभी भी न तो ऐसे कीर्तन हुआ है, न ईश्वर प्रेम का ऐसा प्राकट्य हुआ है। बोले गौरांग। तबे प्रभु जगन्नाथेर मंदिर बेड़िया, प्रदक्षिण करी बुले नंदन गरिया।
तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने जगन्नाथ मंदिर की प्रदक्षिणा की और पूरी प्रदक्षिणा भर लगातार नाचते रहे, नाचते रहे, नाचते रहे। अश्रुपुलक कंप स्वेद गंभीर हुंकार, आगे पाछे गाने करे चारी संप्रदाय, आच्छादेर काले धरे नित्यानंद राय। अश्रुपुलक कंप स्वेद गंभीर हुंकार, प्रेमेर विकार देखी लोके चमत्कार। जब प्रदक्षिणा की जा रही थी तब चारों टोलियों ने आगे और पीछे कीर्तन किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु, जब श्री चैतन्य महाप्रभु भूमि पर गिर पड़े तो नित्यानंद प्रभु ने उन्हें उठा लिया। जब कीर्तन चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर में प्रेम के विकार उत्पन्न हुए, यथा अश्रु, हर्ष, कंपन, प्रस्वेद तथा गंभीर हुंकार। इन विकारों को देखकर वहां पर उपस्थित सारे लोग अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। पिचकारी धारा जिने अश्रु नयने, चारी दिकर लोक सब करे सिनाने। महाप्रभु के नेत्रों से कैसा अश्रु निकल रहा था? पिचकारी, मानो पिचकारी से पानी निकल रहा हो, और उनके चारों ओर खड़े लोग उनके अश्रुओं से भीग गए। ऐसे निकलता था, ऐसे निकलता था। तो जैसे नाच रहे हैं ऐसे निकल रहा है तो सारे लोगों के ऊपर जैसे पानी बरस रहा है, ऐसे लग रहा था, है ना, भीग गए। बेड़ा नृत्य महाप्रभु करी कतक्षणा, मंदिरे रे पाछे रही करे कीर्तना। चारी दिके चारी संप्रदाय उच्च स्वर गाए, उच्चे स्वरे गाए, मध्य तांडव नृत्य करे गौर राय। मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु कुछ समय तक मंदिर के पीछे रहे और उन्होंने अपना संकीर्तन जारी रखा। चारों दिशाओं में चारों संकीर्तन टोलियां जोर जोर से कीर्तन कर रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु बीच में ऊंचे ऊंचे उछल कर नाच रहे थे। बोले गौरांग। बहु क्षण नृत्य करी प्रभु स्थिर हईला, चारी महान तेरे तबे नाचिता आज्ञा दिला। एक संप्रदाय नाचे नित्यानंद राय, आगे आचार्य नाचे आर संप्रदाय। आर संप्रदाय नाचे पंडित वक्रेश्वर, श्रीवास नाचे आर संप्रदाय। कुछ कुछ चीजों में कुछ कुछ लोग एक्सपर्ट थे, है ना। तो डांसिंग में कौन कौन एक्सपर्ट थे, तो उनको सब क्या था, एक एक ग्रुप में मुख्य डांसर वो बनते थे। तो अब लंबे समय तक नाचने के बाद महापुरुष स्थिर हो गए और उन्होंने 4 महापुरुषों को नृत्य करने का आदेश दिया। सुनना चाहेंगे कौन कौन 4 महापुरुष? तो एक संप्रदाय में नाचे नित्यानंद राय, बोले नित्यानंद, और दूसरे में नाच रहे थे अद्वैताचार्य। अद्वैताचार्य देखो कितने बूढ़े, अद्वैताचार्य महापुरुष 50 साल बूढ़े थे,
50 साल बड़े थे और वो नाच रहे हैं, है कि नहीं? तो उस समय कितना उम्र होगा उनका, है कि नहीं? लगभग मतलब 74 से तो ऊपर होगा, क्योंकि 24 महाप्रभु का 24 साल में महाप्रभु संन्यास लिए और उसके बाद जगन्नाथपुरी आए हैं, तो 74 से ऊपर, 74 से ऊपर अद्वैत आचार्य क्या कर रहे हैं? ही वॉज द मेन डांसर, लीड डांसर ऑफ ए ग्रुप। और तीसरे में कौन नाच रहे थे? बक्रेश्वर पंडित। बक्रेश्वर पंडित ऐसा है, लगातार 72 घंटा तक नाच सकते थे, 72 घंटा तक। आप कितना नाचेंगे? 1 घंटे में हालत खराब हो जाता है कि नहीं? 72 घंटे नाचते थे ना। और चौथे में कौन नाच रहे थे? श्रीवास पंडित। तो ये 4 नाच रहे थे। तो जब यह नृत्य चल रहा था तब श्री चैतन्य महाप्रभु उन्हें देख रहे थे और तब उन्होंने एक चमत्कार प्रदर्शित किया। सुनना चाहेंगे क्या है? चमत्कार को नमस्कार। चारिदिके नृत्य गीत करे न जना, सबे देखे प्रभु करे हमारे दर्शन। श्री चैतन्य महाप्रभु नाचने वालों के बीच में खड़े थे और सारी दिशाओं के नाचने वालों ने अनुभव किया कि श्री चैतन्य महाप्रभु उनकी ओर ही देख रहे हैं। ऐसे डांस कर रहे थे महाप्रभु। सबको लग रहा था कौन देख, महाप्रभु किसको देख रहे हैं? उसी को देख रहे हैं। चारों महापुरुषों का नाच देखने की अभिलाषा से श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह चमत्कार दिखाया, मानो वे हर एक को देख रहे हो। दर्शन आवेश तार देखी मात्र जाने, के मोरे चौधरी के देखे खाना ही जाने। जिस किसी ने चैतन्य महाप्रभु को देखा वो समझ सका कि वे चमत्कार कर रहे हैं, किंतु वे नहीं जान सके कि वे चारों दिशाओं में किस प्रकार देख सकते हैं। जब कृष्ण अपने वृंदावन लीलाओं में यमुना नदी के तट पर अपने मित्रों के बीच में बैठकर भोजन किया करते थे, तब हर ग्वालवाल यही अनुभव करता था कि कृष्ण उसकी ओर ही देख रहे हैं। इसी तरह जब चैतन्य महाप्रभु नाच रहे थे तब हर व्यक्ति ने चैतन्य महाप्रभु को अपनी ओर देखते पाया, है ना। नृत्य करते ऐसे सन्निधाने, महाप्रभु करे तारे दृढ़ आलिंगने। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन, देखी प्रेमावेशे भासे नीलाचल जन। जब कोई नाचता हुआ उनके निकट आता तो श्री चैतन्य महाप्रभु उसका कसकर आलिंगन करते। महानृत्य महाप्रेम महासंकीर्तन देखकर जगन्नाथपुरी के सारे लोग प्रेम के सागर में तैरने लगे। बोले हरि बोल। ऐसे संकीर्तन होना चाहिए। गजपति राजा सुनी कीर्तन महत्व, अट्टालिका छाड़ी देखे सुवर्ण सहित। कीर्तन देखिया राजा रो हईल चमत्कार, प्रभु के विवेके उत्कंठा बारिल अपार। जब महाराजा प्रताप रुद्रदेव सुने कि संकीर्तन हो रहा है
तो अपने महल के ऊपर चढ़ गए और उन्होंने अपने निजी संगियों सहित संकीर्तन होते देखा। तो अपने महल के ऊपर चढ़ के वो मंदिर के अंदर देख रहे हैं कि नाच कीर्तन हो रहा है। राजा महाप्रभु के कीर्तन देखकर अत्यधिक आश्चर्यचकित थे और महाप्रभु से मिलने की उनकी उत्कंठा और अत्यधिक बढ़ गई। कीर्तन समाप्ते प्रभु देखी पुष्पांजलि, सर्व वैष्णव लया प्रभु आज्ञा वास चली। जब संकीर्तन समाप्त हो गया तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह पर पुष्प अर्पित होते देखा। फिर वे तथा सारे वैष्णव अपने निवास स्थान लौट गए। तत्पश्चात मंदिर की देख रेख करने वाला अध्यक्ष काफी मात्रा में प्रसाद ले आया, जिससे श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने हाथों से सारे भक्तों को बांटा। यही करना है क्या? संकीर्तन करो, प्रसाद करो, संकीर्तन करो, प्रसाद, संकीर्तन करो, संकीर्तन करो। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कीर्तन करो, कीर्तन करो, कीर्तन थक गए और प्रसाद पाओ, है कि नहीं? अंत में सारे लोग सोने के लिए चले गए। इस तरह सची माता के पुत्र श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपनी लीलाएं की और सोना भी है। संकीर्तन करो, प्रसाद पाओ और सो जाओ। ये कैसे छोड़ सकते हैं? जब तक भक्तगण जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, तब तक प्रतिदिन बड़े ही हर्ष के साथ संकीर्तन लीला चलती रही। इस तरह मैंने महाप्रभु की संकीर्तन लीला का वर्णन किया और मैं हर एक को यही आशीर्वाद देता हूँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, सुनना चाहेंगे आप लोग क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? कि यह विवरण सुनकर प्रत्येक व्यक्ति निश्चय रूप से श्री चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाएगा। गौरांग श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कृष्ण दास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए तथा सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 11वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्यपूर्ण हुआ, जिसमें श्री चैतन्य महाप्रभु की बेड़ा कीर्तन लीलाओं का वर्णन हुआ है। गौरांग नित्यानंद शील कृष्णदास कविराज गोस्वामी की, श्री चैतन्य चरितामृत की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। गौर सीताराम प्रेमानंद। इसी प्रकार